वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सब्यसाची ब्लाउज की फुल कटिंग, फ्रंट और बैक की कटिंग। ये 38 इंच साइज पर है जो सब्यसाची पैटर्न पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लाइनिंग में कटिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले कपड़े पर ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लेना है। अब यहाँ पर जितना चेस्ट का चौड़ाई है और एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है उस हिसाब से कपड़े को लेना है। तो 16 इंच पर निशान लगाइए, फिर 6.5 इंच पर निशान लगाना है और 7 इंच पर आपको आर्म होल और शोल्डर का मेज़रमेंट करना है। उसी हिसाब से यहाँ पर जो भी नंबर शो हो रहे हैं उस हिसाब से चेस्ट का और कमर का नाप लीजिएगा। फिर उस हिसाब से इस तरह से करके मार्किंग कर देनी है। तो सभी नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं, वहाँ से आप देख करके आपको एक जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर हम बैक पार्ट को डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम बताएंगे आपको सब्यसाची पैटर्न को कटिंग करना। तो बैक को इस तरह से करते हैं जैसे कि सभी ब्लाउज में बैक को इस तरह से ड्राइंग बना करके कटिंग करना होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बैक से ही कटिंग करके हम फ्रंट को कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको गले का भी मार्क करना है और सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख गया होगा। तो देखते जाइए और सीखते जाइए। चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, और ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुंचा सके। तो आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुंचाए तो शेयर ज़रूर करा कीजिए। और ये इस तरह से इसका नेक है वो डिज़ाइन हो रहा है। आप कोई भी नेक डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपके हिसाब से ठीक लगे। अब ये हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से आपको फ्रंट की कटिंग करनी है जहाँ से सब्यसाची पैटर्न डिज़ाइन है वो तैयार होगा। तो इस तरह से मार्किंग कर देना है और इसके ऊपर ये छाप लेना है। पूरा जो बैक है, बैक पार्ट है, उसको इसके ऊपर रख करके पूरा ड्राइंग ऐसे बना लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ पर नेक ड्रॉ करना है इस तरह से, और इसको भी राउंड शेप में बना देते हैं। 10.5 इंच पर चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे और 3.5 4.5 इंच पर इस तरह से रखेंगे और ये बस्ट पॉइंट करेंगे। अभी इसको भी डब्बे जैसा बनाएंगे यहाँ पर। और ये देख सकते हैं ड्राइंग यहाँ पर हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर शेप देंगे आर्म होल के लिए। अब देखते जाइए। अब आगे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। लगभग 2.5 इंच लेना है जहाँ से हमने स्टिचिंग का मार्किंग किया है, वहाँ से जो फिटिंग का मार्किंग किया है वहाँ से इस तरह से राउंड शेप देना है। अब यहाँ से 1 इंच आगे बढ़ाना है, तिरछी लाइन बनाना है इस तरह से। अब जितना है मेज़रमेंट करके साइज़ को यहाँ पर ले लेना है इस तरह से। अब यहाँ से 2.5 इंच पर रखना है, ये मार्क करना है। आगे 2.5 इंच आगे बढ़ा देना है और सिलाई के लिए इस तरह से फिर शेप बना देना है। ये एक्स्ट्रा हम यहाँ से 2.5 इंच आगे बढ़ाए हैं और वहीं से तिरछा इस तरह से बनाएंगे। ये देख सकते हैं ये इस तरह से बनेगा और ये वाला जो साइज़ है यहाँ से जो है वो कट जाएगा। अब यहाँ से इसको करना है और लगभग 1.25 इंच आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर जितना बढ़ाया है उसी हिसाब से आपको बढ़ा देना है। इस तरह से आगे 2.5 इंच लगभग आपको ले लेना है कपड़ा। अभी यहाँ से जो एक्स्ट्रा बढ़ाया है उसको इस तरह से तिरछी बना देना है क्योंकि यहाँ से हमने जो 3.5 इंच लिया है नीचे में वो कवर करना है, तो इधर आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना होगा। यहीं से आपका सब्यसाची पैटर्न है वो तैयार होता है। यहाँ पर आप 5 शेप बना सकते हैं। जो भी आप शेप बनाना चाहें उस हिसाब से यहाँ पर शेप बना सकते हैं। तो ये वाला शेप हम यहाँ पर बनाए हैं और इसको कटिंग कर देते हैं इस तरह से। तो देखते जाएं किस तरह से यहाँ पर कटिंग हो रहा है। अब इसको भी कटिंग कर देते हैं ये इस तरह से।
जो भी मार्किंग आप किए हैं उसके आउटलाइन में ही कटिंग करनी है। और ये जो भी साइज़ यहाँ पर है ये देख सकते हैं कितना है, इसका मेज़रमेंट लेते हैं और इसको रख लेते हैं। जो भी साइज़ है उसको मेज़रमेंट करिए, फिर उसको नाप को रख लीजिए। आगे और देखने वाले हैं, इसका बेल्ट है वो कटिंग करना है। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पर जो खाने हमने बनाए थे और नाप लिया है उसी को रखना है। उसके हिसाब से आपको स्टैंड पट्टी बनानी है। तो ये आपका सब्यसाची है वो कटिंग यहाँ पर हो चुका है। चलिए अब इसका बेल्ट बनाते हैं। तो बेल्ट बनाने के लिए जो आप साइज़ यहाँ पर 4 से 4.5 इंच जो मेज़रमेंट आया है उसी के हिसाब से यहाँ पर रख देना है। और हाफ इंच आप चाहें तो मार्जिन रख सकते हैं सिलाई के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम हाफ इंच मार्जिन रख करके यहाँ पर सिलाई के लिए ले रहे हैं। और इस तरह से नाप ले करके जो भी इसका लंबाई आता है वो यहाँ पर इस तरह से रख देना है। तो ये देख सकते हैं ये बन रहा है स्टैंड पट्टी फ्रंट के लिए। और बैक की पूरी कटिंग आपने देखा। और ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये सब्यसाची पैटर्न ब्लाउज़ क्या आपने सीख पाया कि नहीं ये भी कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करा कीजिए ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक जाएगा। तो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। अब यहाँ से एक कटिंग कर देंगे। पहले सीधी कटिंग कर देते हैं इस तरह से, फिर इसे शेप बना देंगे। यहाँ से ये हो गया, नीचे भी कट कर देते हैं इसको। इस वीडियो को इस कटिंग को ब्लाउज़ को हमने लाइव में स्टिचिंग किया हुआ है। लाइव को आप चेक कर सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कटिंग है वो कुछ इस तरह से बन गया है और ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका बैक कटिंग हुआ। अब इसका स्लीव्स कटिंग करते हैं। जो लॉन्ग लेंथ में बनाएंगे तो 13 इंच का जो भी कपड़ा है वो ले लेना है इस तरह से। और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, तो बस देखते रहिए कि इस तरह से स्लीव्स को कटिंग कर रहे हैं। 3 इंच इधर से ले लीजिए और जो आपका बाइसेप है उसके हिसाब से नाप को ले लेना है। 6 इंच पर निशान लगाइए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए इस तरह से। और ये स्लीव्स के लिए मार्किंग हो रही है। इसको राउंड शेप दे देंगे ये इस तरह से। तो हल्का सा फ्रंट और बैक के लिए हम यहाँ पर बना कर इस तरह से इसको भी कटिंग कर लेते हैं सिंपल। इस तरह से कट लगाना है। तो ये वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।